बख्तर जी, मैं जी। आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि जी। ऋषि सुनक घोषित रूप से हिंदू, उन्होंने कभी अपने हिंदू धर्म को न छिपाया बल्कि दिखाया और उसको पॉलिटिक्स में भुनाया भी। वो अपनी स्थिति को उस आधार पर भी मजबूत कर रहे थे, भारतवंशियों के बीच में भी वो उनके मतदाता भी हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करते हुए भी इस पद पर पहुंच गए। और भले ही वो मजबूरी की चॉइस भी हो, लेकिन लोगों ने स्वीकार किया उन्हें, आज वो हैं। हमारे यहाँ वो स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है, दिखती भी नहीं है। अगर आप ये सवाल छेड़ दें तो जो सोशल मीडिया पर शशि थरूर का हाल किया जा रहा है, वो हम सब का किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसी परीक्षा बहुत बार आई है। इससे भी बड़ा दूसरा एक सवाल है कि जब 77 में जनता दल की सरकार बनी, एक आंदोलन हुआ, उसके तहत आए, उसमें स्वाधीनता संग्राम के एक सिपाही और उस आंदोलन के जननायक हमारे जयप्रकाश नारायण जी लीडर थे उसके। लेकिन उनके चाहने के बावजूद बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद से की दौड़ से जिस वजह से वापस होना पड़ा, जो सार्वजनिक है, जो सब जानते हैं, इसलिए कि वो दलित थे। अभी हमारे बहुत सारे नुआंसेस हैं जो हम स्वीकार नहीं करते। हम एक सामंतवादी समाज है असल में, लेकिन हम हिपोक्रेट हैं, इसलिए अपने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन असलियत में तो हम, जैसा नीरेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कि हमारे यहाँ दो तरह के पद हैं। एक है जो एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव, जिनके पास पावर है, जो फैसले करते हैं और जो फैसले को लागू करा सकते हैं। दूसरे हमारे यहाँ कुछ ठप्पेदार पोस्ट हैं, गवर्नर है, राष्ट्रपति है, और इस तरह की कुछ पोस्ट हैं। तो हम इन बाकी लोगों को एक सजावट की वस्तु की तरह इन ठप्पेदार पोस्ट पे तैनात करते हैं और उसको झूठ में बेचते हैं कि ये हमारे, देखिए हमने तो उनको राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति, इस राष्ट्रपति की हमारे देश में क्या स्थिति है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में है और प्रधानमंत्री ही करता है। दरअसल उस राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रधानमंत्री ही तय करता है। तो हमारी जो रियलिटी है और जो हम बेचते हैं, उन दोनों में बुनियादी फर्क है। हमारा समाज एकदम मतलब अपनी भाषा में, अपनी सोच समझ में, अपने आचरण में पूरी तरह से सामंतवादी समाज है, जातिवादी समाज है, और उसमें धर्म के आधार पर बहुत घृणास्पद एटीट्यूड है उसका। लेकिन वो जब बाहर किसी मंच पे बोलेगा या ऐसे किसी मंच पर बोलेगा जो सार्वजनिक है, तो आप उसे दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक भाषण से उसकी तुलना करने में आपको लगेगा कि उससे भी ज्यादा 21 है। तो ये जो डुप्लीकेसी है, ये हमारी रियलिटी है दरअसल। और इसी डुप्लीकेसी का नतीजा है कि हम तो 30 देशों में अपने धर्म के लोगों को राष्ट्रपति बनते, प्रधानमंत्री बनते या बड़े पदों पर जाते देखकर तालियां बजाते हैं, गाल बजाते हैं। लेकिन जब हमारे अपने मंच पर ये भूमिका किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी गैर हिंदू को, यानी मुसलमान को कह लीजिए, ईसाई को भी ऐसी नौबत आती है या आएगी, तो हम फिर उस सहिष्णु नहीं होंगे। तब हम बहुत बेशर्मी से नीचे नीचे प्रचार हो रहा होगा, अगर इस चीज का कोई सार्वजनिक चुनाव हो तो वो सामने वाला व्यक्ति उस चुनाव में हार जाएगा। तो ये अंश पश्चिम में और सभ्य समाजों में बहुत थोड़ा रह गया। वहां भी ऐसा नहीं कि हिपोक्रेट लोग नहीं है, नीरज जी ने सही कहा, है वहां, वो लोग कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या ऐसी नहीं है कि वो कोई नतीजा एकदम से बदल सके। लेकिन हमारे यहाँ तो वो संख्या ही नतीजा है दरअसल, और वो जैसा चाह रही है वैसा नतीजा हम समाज में पा रहे हैं, और वही नतीजा लागू है। इसलिए दरअसल जो हम ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बन जाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें भी वही वो नस्लीय अवधारणा है दरअसल। हम डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं कर रहे हैं उसे, हम उसे बार बार हिंदू कह रहे हैं। हम उसका वो फोटो लगा रहे हैं जिसमें वो गाय को कुछ खिला विला रहा है या पैर छू रहा है या क्या कर रहा है, या एक जगह वो कलावा बांधे हुए है। इस तरह के जितने भी लोग, चाहे विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट देखिए, वो कलावा बांधे हुए ऋषि सुनक को सेलिब्रेट कर रहा है। हिंदू प्राइम मिनिस्टर हुआ, सेलिब्रेशन उसका ये है। डेमोक्रेसी में कोई एशियन जहां उन्होंने रूल किया, वो उसको मौका मिला और व्हाइट लोगों की मेजॉरिटी ने एक एशियन को एक्सेप्ट किया, इस रियलिटी को वो इस रियलिटी के तौर पे नहीं ले रहे हैं। वो एक हिंदू, और फिर वो उसमें से जो उनके और प्रपंचकारी लोग हैं उससे आगे बढ़ जाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे भी ट्वीट है, यहां तक पहुंच गए हैं कि वो इस जीत में मोदी की भी जीत तलाश ले रहे हैं।
तो हम बहुत हिपोक्रेट लोग हैं, हमारी ये रियलिटी है और हम इसको स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप इस पे कार्यक्रम करेंगे या इस पे बात करेंगे तो हम एकदम मना देंगे और बिल्कुल आपको वो 15-16 उदाहरण दे देंगे तमाम मुस्लिम उन लोगों के जो राष्ट्रपति वगैरह पद पर रहे, गवर्नर हैं और वगैरह वगैरह हैं। लेकिन हम फिर वो भूल जाएंगे कि हम उनसे चाहते हैं कि वो कलाम की तरह आचरण करें या जो केरल के इस समय गवर्नर हैं आरिफ साहब की तरह करें, या जो राष्ट्रवादी मुसलमान बनाने की जो आरएसएस की परिभाषा है उस खांचे में फिट होके आए या उससे सर्टिफाई होके आए। तो वो हमारी डिमांड है उसके साथ। वो ऐसे ब्लैंकेट हमारा ऑफर नहीं है। वो सेलिब्रिटी पोस्ट के लिए भी हम लाएंगे तो उनको लाएंगे जो उस कोटे को पूरा करते हो। तो हम इस दोनों रियलिटी के साथ मौजूद हैं और इसके अलावा इसमें और क्या कहा जा सकता है? जी जी।